नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। कांग्रेस शासित राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। कल भी हमने एक खबर आपको प्रमुखता से दिखाई थी और जैसा कि हमारे दर्शक लगातार छत्तीसगढ़ सेवा आयोग में परीक्षाओं को लेकर ये मुद्दा उठाने की मांग करते रहे हैं, उसी को लेकर आज हमारे छत्तीसगढ़ के सहयोगी योगेश मिश्रा ने बातचीत की भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू से। सबसे पहले आप ये देखिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पूरी तरह से विवादों में है। पूरे प्रदेश भर में लगातार लोक सेवा आयोग को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर भाजपा युवा मोर्चा सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है। अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं युवा मोर्चा की पूरी टीम। मेरे साथ में अमित साहू हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। अमित जी, आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और चूंकि पीएससी पे जब सवाल खड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है, प्रदेश के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़ा होना लाजमी सी बात हो जाती है। किस तरह आप लोग विरोध कर रहे हैं इसको और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी 10 सूत्री मांग है। जो पीएससी लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसके विरोध में हमने पूरे प्रदेश भर में युवाओं से समर्थन में उनका हस्ताक्षर हमने लेना चालू किया और उस समर्थन को देखते हुए स्वस्फूर्त वहाँ के जो युवा जो कहीं ना कहीं कोचिंग के माध्यम से, कहीं ना कहीं पर्सनल माध्यम से वो पीएससी फाइट करने की जो तैयारी कर रही है, उनके अंदर जो पीड़ाएं हैं भाई, कई हमने अनियमितता ऐसे देखी, जो छात्र अनुपस्थित था मगर उसका पास सूची में नाम आ जाता है और जो उपस्थित था, जिस छात्र को भरोसा था कि मैं पास होऊंगा और मैं मेरिट लिस्ट में आऊँगा, मगर वो फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ियाँ हैं। तो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर आज हम इस महामहिम जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ कार्यक्रम जो है राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। अमित जी, ये सरकार का नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो क्या लग रहा है जिस तरह से अगर पीएससी पे सवाल खड़ा हो, अगर बच्चों की काबिलियत को दरकिनार किया जाए, जो नाकाबिल लोग हैं उनको मौका मिले, कहीं ना कहीं संकट की स्थिति की बात सामने आती है। किस तरह लोग समर्थन कर रहे हैं? खासतौर पे यूथ की अगर बात करें, आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया, अभी पूरे जिले में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरह समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, जो सरकार ने जो नारा दिया था गढ़बो नया छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उस नारे को ये चरितार्थ भी कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ नया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर, युवाओं के भविष्य को खेलकर। एक तरफ ये कहते हैं कि हम नया छत्तीसगढ़ लाएंगे, मगर छत्तीसगढ़ का युवा ही आज उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ नया गढ़ रहे हैं? ये आज बैकडोर से एंट्री दे रहे हैं अपने अपने खास लोगों को। जो वर्तमान में छात्र जो है, जिसे भरोसा है कि मैं ही पास होऊंगा, वो छात्र फेल हो जा रहा है। जो अनुपस्थित छात्र था वो पास हो जा रहा है। मगर तो इससे साफ अंदेशा होता है कि वाकई में इस छत्तीसगढ़ की सरकार जो है पीएससी के मार्फत, और पीएससी जो है सरकार के सह में रहकर गढ़ रही है नया छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल युवा मोर्चा मानती है कि जिस तरह से पीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आने वाले दिनों में भाजपा इसी तरह से लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित 2 होटलों में खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने मिलावटी मिठाई होने की शिकायत पर दबिश दी है। खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारियों को जांजगीर के केरा रोड स्थित लालू स्वीट्स और लिंक रोड स्थित जैन स्वीट्स में मिलावटी मिठाई होने की शिकायत मिली थी। खाद्य एवं औषधि विभाग ने टीम बनाकर लालू स्वीट से पेड़े और मिल्क केक के सैंपल लिए हैं और जैन स्वीट से खोआ का सैंपल लिया है और इन दोनों होटलों के लिए गए सैंपलों को जांच के लिए इंदौर के खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 20 दिन बाद प्राप्त होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर फिर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले में लगातार फूड मटेरियल्स का जांच जो है किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज लालू स्वीट्स एवं जैन स्वीट्स में सैंपल लिए गए हैं। लालू स्वीट्स से पेड़ा और मिल्क केक का सैंपल लिए गए हैं और जैन स्वीट्स से जो है खोए का सैंपल गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिया गया है। यह सैंपल जो है शंका के आधार पर मिलावट होने की शंका के आधार पर लिए गए हैं। यह सैंपल जो है इंदौर स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। वहां से रिपोर्ट लगभग 20 दिन के अंदर में आ जाएगा। रिपोर्ट आने के आधार पर जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले के पल्ली बारसूर रोड पर घोटिया के पास नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ की संयुक्त पार्टी को रवाना किया गया है। सुबह लगभग 7 बजे घोटिया के पास पुलिस ने नक्सलियों पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए नक्सली घने जंगल और पहाड़ियों की ओर से भाग गए।
घटनास्थल की सर्चिंग पर 3 नग आईडी, 2 नग पिट्टू, नक्सली साहित्य और साथ ही दैनिक उपयोग के सामान को बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लगरा सेवा सहकारी समिति के प्रभारी संस्था प्रबंधक गौरी शंकर पटेल और सुशील पटेल ने ग्राम के किसानों को लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की अमान्य राशि ली गई थी, लेकिन ग्रामीणों को लोन नहीं दिया गया और ना ही ग्रामीणों के पैसे वापस किए गए। किसान लगातार अपने पैसे मांगते रहे, लेकिन गौरी शंकर पटेल और सुशील पटेल ने किसानों को पैसा वापस नहीं दिया। तो थक हार कर किसानों ने इसकी शिकायत मुलमुला थाना में की, जिसके बाद मुलमुला पुलिस ने मामले की जांच की और जांच में ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर लगरा सेवा सहकारी समिति के प्रभारी संस्था प्रबंधक गौरी शंकर पटेल और उसके सहयोगी सुशील पटेल दोनों के खिलाफ मुलमुला थाना में अपराध दर्ज कर लिया गया था, लेकिन थाने में अपराध दर्ज किए जाने की भनक लगते ही गौरी शंकर पटेल और सुशील पटेल फरार हो गए थे। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और पकड़ने के लिए मुखबिर भी लगाए गए थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गौरी शंकर पटेल और सुशील पटेल होली त्योहार मनाने के लिए अपने घर आए हुए हैं। पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी की और दोनों आरोपी गौरी शंकर पटेल और सुशील पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें लगरा सेवा सहकारी समिति, जिसके खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी और समिति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी, जिसमें जांच के पश्चात ये पाया गया कि जो सहकारी समिति के प्रभारी संस्था प्रबंधक हैं गौरी शंकर पटेल और उनके जो सहयोगी सुशील पटेल, उनके द्वारा सैकड़ों कृषकों से सरकार द्वारा ऋण लेने हेतु पूर्व में अमानत राशि जमा करने हेतु कहने पर उनके द्वारा लगभग लाखों रुपए की अवैध वसूली इनके द्वारा कृषकों से की गई। इस पर जांच के पश्चात इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 409, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और दोनों ही आरोपी घटना दिनांक से ही फरार थे, जिनकी पतासाजी की जा रही थी। इसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और लगरा सेवा सहकारी समिति के संस्था प्रबंधक गौरी शंकर पटेल और उनके सहयोगी सुशील पटेल दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। श्री दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में फागुन मंडई वर्ष 2021 का आयोजन 20 मार्च से 1 अप्रैल तक किया गया है। मंडई में आमंत्रित देवी देवताओं के पुजारियों और सहायकों को 1 अप्रैल को विदाई दिया जाना था, किंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से 26 मार्च को ही विधायक श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता और एसडीएम श्री अविनाश मिश्रा की उपस्थिति में विदाई दी गई। कोविड-19 के बचाव हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए केवल माई दंतेश्वरी मंदिर के पुजारियों, सहायकों और सेवादारों के माध्यम से मंडई के आवश्यक परंपरागत रस्मों को विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।